नमस्कार। सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित रेणुका हाईस्कूल में मैं अध्यापिका श्रीमती सुवर्णा अशोक गव्हाणे। आज हम देखेंगे कक्षा 5वीं का हिंदी का लेक्चर 15, टॉपिक नेम भाई भाई का प्रेम। आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम है भाई भाई का प्रेम। भाई भाई का प्रेम, इस पाठ का परिचय हम देखेंगे। इस पाठ में दो भाइयों के प्रेम की कहानी है। सचमुच भाइयों में ऐसा ही प्रेम होना चाहिए। इस पाठ में दो भाइयों की प्रेम की कहानी बताई गई है और सचमुच दो भाइयों में ऐसा ही प्रेम होना चाहिए। चलो देखते हैं भाई भाई का प्रेम यह पाठ। मनोहरपुर नामक एक सुंदर गांव था। गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, अतः गांव के अधिकांश लोग खेती किया करते थे। इसी मनोहरपुर में दो भाई रहते थे। दोनों किसान थे। उनके घर अलग अलग थे, पर दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे। देखो, मनोहरपुर नामक एक गांव था और उस गांव की जो मिट्टी थी तो वह बहुत उपजाऊ थी और अतः गांव के अधिकांश लोग जो है वो खेती किया करते थे। वहाँ की मिट्टी अच्छी थी, इसलिए वहाँ के लोग क्या करते थे, खेती करते थे। इसी मनोहरपुर में दो भाई रहते थे। वह कौन थे? किसान थे और अलग अलग रहते थे वो, पर उन दोनों में बहुत प्रेम था और दोनों भाई क्या करते थे, एक दूसरे की भलाई की ही बातें सोचा करते थे। इस वर्ष पूरे गांव में फसल अच्छी हुई थी। पूरे गांव में फसल क्या हुई? अच्छी हुई। कटाई भी हो चुकी थी। खलियान में सबके अनाज के ढेर लगे थे। एक दिन रात में बड़ा भाई लेटे लेटे सोचने लगा, मेरे दो बच्चे हैं, वे गृहस्थी में मेरा कुछ न कुछ मदद करते हैं। मेरे छोटे भाई के बाल बच्चे नहीं हैं, उसे सारा काम अकेले ही संभालना पड़ता है, इसलिए मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। यह सोचकर वह उठा और खलियान में गया। देखो, बड़ा भाई जो था वो बड़ा भाई एक दिन रात में लेटे लेटे सोचने लगा कि उसके दो बच्चे हैं और वह दो बच्चे क्या करते हैं, गृहस्थी में कुछ न कुछ मदद कर देते हैं। लेकिन मेरा जो छोटा भाई है वह बाल बच्चे नहीं है उसे, तो सारा काम उसे अकेले ही संभालना पड़ता है, तो इसलिए मुझे क्या करनी चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए। यह सोचकर वह उठा और खलियान में गया और यह सोचा उसने और वह कहाँ गया? खलियान में गया। खलियान में अपने अनाज के ढेर में से उसने 10 गठरी अनाज बांधा। उसने अपने खलियान में से कितनी गठरी अनाज बांधा? 10 गठरी। उनमें से एक गठरी सिर पर रखकर छोटे भाई के ढेर की ओर बढ़ा और वह गठरी सिर पर रखी और कहाँ बढ़ा वो? भाई के ढेर की ओर। ठीक उसी समय छोटा भाई भी अपने घर में बैठा सोच रहा था, मैं जवान हूँ, जितना चाहे उतना काम कर सकता हूँ, जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। किसी कारणवश यदि खेती में फ़ायदा नहीं हुआ तो दूसरा काम कर लूँगा। मेरा खर्च कम है, लेकिन मेरे बड़े भाई जो बाल बच्चे वाले हैं वह गृहस्थी के खर्च अधिक है, इसलिए मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। बड़े भाई उधर सोच रहे थे और छोटे भाई इधर यह सोच रहे थे कि वह बाल बच्चे वाले हैं और मैं जवान हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरा खर्च भी कम है, तो मुझे उनकी सहायता करना चाहिए। वह भी उठा और कहाँ गया? खलियान में गया। खलियान में अपने अनाज के ढेर में से उसने भी क्या किए? 10 गठरी अनाज बांधा। उनमें से एक गठरी सिर पर उठाकर बड़े भाई के ढेर की ओर बढ़ा। अंधेरी रात थी, हाथ भी दिखाई न देता था। इस वातावरण में दोनों भाई धीरे धीरे एक दूसरे के अनाज के ढेर की ओर बढ़ रहे थे। दोनों भी एक दूसरे के ढेर की तरफ बढ़ रहे थे और अंधेरी रात थी।
अचानक वे एक दूसरे से क्या टकरा गए, उनकी एक दूसरे से टक्कर हुई। दोनों चौंक कर एक साथ बोले, दोनों चौंक गए और क्या बोले, कौन है? दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा, उनके सिर पर अनाज की गठरियाँ थी। दोनों समझ गए। बड़े भाई ने कहा, छोटे, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है, खेती का सारा काम तुम्हें अकेले संभालना पड़ता है। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास अनाज अधिक होगा तो अधिक दिन तक घर चलेगा, इसलिए मैंने खलिहान से अनाज तुम्हारे ढेर में डालने जा रहा था। ऐसा बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा। फिर, भैया, आप बाल बच्चे वाले हैं, आपके खर्च अधिक है, आपको अधिक मात्रा में अनाज की आवश्यकता होती है, इसलिए मैं खलिहान से अनाज आपके ढेर में डालने जा रहा था, ऐसा छोटे भाई ने कहा। अपनी बात कहते सुनते दोनों भाइयों की आंखें भर आई। दोनों भाइयों की आंखें क्या हुई? भर आई, और दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए। दोनों भाइयों की प्रेम की यह कहानी आज भी लोग भाव विभोर होकर सुनते हैं। देखो, यह यहाँ पे गले लग गए, एक दूसरे के आंखों में आंसू आ गए और वह गले लग गए, और इस दोनों भाई की कहानी लोग कैसे सुनते हैं? भाव विभोर होकर सुनते हैं। अब देखते हैं शब्दार्थ। उपजाऊ यानी अधिक अनाज उपजाने वाली, अधिकांश यानी बहुत से, कटाई यानी पके हुए अनाज के पौधे काटने का काम। खलिहान यानी वह स्थान जहाँ खेत में काटकर फसल रखी और साफ की जाती है। गृहस्थी, घर का काम, खेती बाड़ी। सहायता यानी मदद। गठरी यानी कपड़े में बंधा हुआ सामान, बड़ी पोटली। फायदा यानी लाभ, अचानक, एकाएक। चौंकना, चकित होना, अधिक, ज़्यादा, आवश्यक, ज़रूरत। आगे के लेक्चर में हम बालिका दिवस यह पाठ देखेंगे। धन्यवाद।